हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम ये ऑल पॉसिबल फुल बाइनरी ट्रीज का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एन नोड्स गिवन है, उन एन नोड से जितने भी फुल बाइनरी ट्री बन सकते हैं वो हमें रिटर्न करना है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये हो जाएगी, अगर एन इवन है तो फुल बाइनरी ट्री बन ही नहीं सकता। जैसे कि देखो एन 2 है तो 2 नोड्स से कैसे बनेगा फुल बाइनरी ट्री? एक ये बन जाएगा, एक ये, तो ये तो फुल बाइनरी ट्री नहीं हुआ। ठीक है, एन ई ऑड होगा तभी बन सकते हैं फुल बाइनरी ट्री। जैसे कि ये एक फुल बाइनरी ट्री बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले इफ एन मॉड्यूलो 2 इक्वल 0 वी हैव टू रिटर्न नथिंग। ओके, पहला बेस केस तो ये हो गया। दूसरा बेस केस, अगर एक ही नोड है, n1 है, तो सिंपली बस वही रिटर्न कर देना है। ठीक है, और ये इस वेक्टर में हम बेसिकली रूट स्टोर कर रहे हैं, सारी जो भी हमारी ट्रीज बनेंगी उनके रूट स्टोर कर रहे हैं। तो ये वेक्टर में हम वो स्टोर कर रहे हैं। तो ये लिख देते, इफ n इज इक्वल्स टू 1 रिटर्न न्यू ट्री नोड 0। ओके, आई होप ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो अब हम अपना एक आंसर एरे बना लेते हैं जिसमें सारे ट्रीज के रूट स्टोर होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आइटरेट करना है सारी नोड्स के लिए, और हर एक नोड को हम रूट बनाते हुए चलेंगे। जैसे कि n7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर n7 है तो पहले इसको रूट बना के देखते हैं, i इज इक्वल्स टू 0। तो i इज इक्वल्स टू 0 को रूट बनाया तो इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो वो तो फुल बाइनरी ट्री बन नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ें राइट में आएंगी। तो ये वाला n इक्वल्स टू 0 डिस्कार्ड हो जाएगा। अब n इक्वल टू 1 को लेके चलते हैं, इसको रूट बनाते हैं। तो जब n इक्वल टू 1 को रूट बनाया तो ये हो गया, एक ये एक नोड इधर आ जाएगी और यहाँ पे हम 5 से बना सकते हैं। ठीक है, 5 नोड से फिर यहाँ पे हम बाइनरी ट्री बना सकते हैं। ठीक है, अब n इक्वल्स टू 2 लेते हैं, तो 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 नोड आ जाएंगी, फिर उन 2 नोड से बनाएंगे तो वो वाला केस भी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ पे E1 आ गए नोड्स। अच्छा, ठीक है, तो अब इन 2 से बनाएंगे ट्री, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 से बनाएंगे तो ये एक ये, फिर उसके नीचे नल आ जाएगा। देखो एक ये बन गया 2 से, और फिर इसके नीचे बनाया ये, फिर वो तो नल हो जाएगा ना। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर n इवन है तो उससे फुल बाइनरी ट्री बन ही नहीं सकता। यहाँ पे इवन है तो इससे तो फुल बाइनरी ट्री बन ही नहीं पाएगा क्योंकि बस यहाँ पे 2 ही नोड्स आएंगी। जैसे कि n इक्वल टू 2 था तो इससे कितनी बाइनरी ट्री बन सकती थी, एक यहाँ पे ले लिया तो एक यहाँ पे ले लेंगे, राइट में कुछ आएगा नहीं। अगर और एक यहाँ पे ले लिया तो लेफ्ट में कुछ आएगा नहीं, तो n इक्वल टू 2 से तो बन ही नहीं सकता। सिमिलरली n इक्वल टू 4 से भी पॉसिबल फुल बाइनरी ट्री बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये वाला इंडेक्स डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसी तरह जिन इंडेक्स की वैल्यू ऑड है सिर्फ उन्हीं से इफ i इज ऑड then only FBT possible, full binary tree possible। ठीक है, तो इटरेट करते हैं और int I is equals to 1, I less than n and then I plus c equals to 2, क्योंकि हमें बस ऑड इंडेक्स वाले से ही पॉसिबल है। तो अब हमारा रिकर्जन आगे के केसेस देख लेगा। हम एक लेफ्ट लिस्ट बनाते हैं।
ठीक है, वेक्टर ट्री नोड स्टार लेफ्ट लिस्ट। इसमें हमारा लेफ्ट से जो मतलब अगर हमारा ये इंडेक्स यहाँ पे है तो कितनी नोड्स लेफ्ट में आएंगी, आई नोड्स आएंगी। मतलब जैसे अगर आई 1 है तो लेफ्ट में 1 नोड आएगी और राइट में कितनी आएंगी नोड्स, n-i-1। तो ठीक है, तो यही वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं, ये ले आएगा हमारा आई के लिए। मतलब लेफ्ट लिस्ट में जैसे अब यहाँ पे आई 3 है तो लेफ्ट में कितनी आएंगी, 3 नोड्स आएंगी, तो 3 नोड्स के लिए आंसर ले आएगा। ठीक है, और राइट में 3 आएंगी तो n-i-1 के लिए आंसर ले आएगा। n-i-1 के लिए आंसर ले आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट लिस्ट तो तैयार हो गई है। ठीक है, ये हमने फंक्शन कॉल किया तो ये रिकर्जन ने लेफ्ट लिस्ट भी तैयार कर दी, राइट लिस्ट भी तैयार कर दी। अब हर एक लेफ्ट लिस्ट के नोड पे जाएंगे, उसकी पेयरिंग करवाएंगे हर एक राइट लिस्ट से। मतलब जैसे कि सबसे पहले तो लेफ्ट लिस्ट में गए तो ये एक मतलब ऐसे हो जाएगा, ये हो गया, एक ही नोड थी तो एक ही आ गया। यहाँ पे 5 नोड थी, 1 2 3 4 5। तो अब इन पांचों में से 5 केस बनेंगे ना हर एक, मतलब इससे भी इन 5 नोड से जो फुल बाइनरी ट्री बनेंगे उसके केसेस यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि ये यहाँ एक ये बन जाएगा। ठीक है, और एक इन पांचों में से अब जो भी फुल पॉसिबल बाइनरी ट्री पॉसिबल है उसके साथ बनते रहेगा। जैसे कि अब ये 5 गया, अब इन पांच के लिए जो पॉसिबल बाइनरी ट्री होंगी वो इसके साथ बनते रहेंगी। जैसे एक यहाँ पे बन जाएगी, एक 5 से एक ये पॉसिबल है, एक ये 3 4 5, एक तो ये पॉसिबल है ट्री बनना। ठीक है, ये नहीं सॉरी 3 4 5, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, लेफ्ट में एक ही नोड और राइट में एक ये, और इधर ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये 3 नोड से जो बनेंगे। तो इसलिए हमें हर एक लेफ्ट की नोड के राइट के हर एक पॉसिबिलिटी से पेयर करवाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर L इन लेफ्ट लिस्ट फॉर ऑटो L इन लेफ्ट लिस्ट फॉर ऑटो R इन राइट लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो एक नई नोड बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बन गया, न्यू ट्री नोड बन गई। अब इसके लेफ्ट में हर एक वो नोड आते रहेगी लेफ्ट लिस्ट में जो भी नोड है। तो रूट का लेफ्ट इज इक्वल्स टू L। ठीक है, और रूट का राइट इज इक्वल्स टू R। ठीक है,
हर एक पॉसिबिलिटी हमारी पॉसिबल हो जाएगी ट्री बनने की। फिर जो भी ट्री आएगा उसको आंसर में पुश कर देंगे, उसके रूट को पुश कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली अब हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये बिल्कुल एक्सेप्टेड है। इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये बढ़िया से सबमिट भी हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सोल्यूशन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।